आज मेरी तबीयत ज़रा सी ख़राब हुई तो मेरी सास कहने लगी, चलो बेटी तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलो, लगता है कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की सख्त ज़रूरत है। अम्मा के कहने पर मैं तैयार हो गई। वो मुझे डॉक्टर जमीला के पास ले गई, जिन्होंने मेरे कुछ टेस्ट वगैरह किए। फिर बोली, तुम्हारा अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। बिना चेकअप के रिजल्ट देखे मैं कुछ नहीं कह सकती। थोड़ी देर बाद एक लड़की आई, उसने मुझे लिटाकर मेरा अल्ट्रासाउंड किया और फिर मुझे वापस भेज दिया। तब तक मेरी सास डॉक्टर जमीला के पास ही बैठी हुई थी। डॉक्टर जमीला तो बहुत खुश लग रही थी, मगर उन्होंने मुझे बाहर जाने को कह दिया। कहने लगी, तुम्हारी पर्ची बना रही हूँ, बाहर जाकर बैठो। सास मेरी अंदर ही रह गई। शायद वो मोहतरम थी, इसीलिए उनको बाहर न भेजा। काफ़ी देर इंतज़ार करती रही। फिर सास ने मुझे अंदर बुलाया। मैं गई तो डॉक्टर का चेहरा उतरा हुआ था। मिस माहम, क्या आपको बचपन में कुछ चोट वगैरह लगी थी? नहीं डॉक्टर साहिब, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? इसलिए कि आपके लिए एक बुरी खबर है। वो क्या? मैंने परेशान लहजे में पूछा। वो ये कि आप कभी भी माँ नहीं बन सकती। आप में बच्चा पैदा करने की सलाहियत मौजूद नहीं है। ये एक पैदाइशी नुक्स है जिसके बारे में मैं आपको तफसील से नहीं समझा सकती। बस इतना कहूँगी कि आप में बच्चे पैदा करने वाला निज़ाम मौजूद नहीं। डॉक्टर साहिबा की बात सुनकर मेरे तो दिल में जैसे कुछ टूट सा गया था। मैंने सोचा नहीं था कि ज़िंदगी इतनी बड़ी महरूमी लिए मेरे सामने खड़ी होगी। मैं वहीं पर बैठकर रोने लगी। आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। मैंने आसिफ से मोहब्बत की शादी की थी। अब वो अपनी माँ की सुनते थे। वो कहते कि मेरी माँ जो भी कहें उनकी बात टालना नहीं। अब मुझे लग रहा था कि इस घर में मेरी कोई जगह बाकी न रहेगी। जब औलाद ही पैदा नहीं कर सकती तो फिर मुझ जैसी औरत का आसिफ की जिंदगी में क्या काम? उनकी माँ को तो बच्चों से मोहब्बत थी। मैं वहीं बैठी रोने लगी। दिल चाह रहा था कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, ये आँख हमेशा के लिए बंद हो जाए। रो रो कर दिल हल्का हुआ तो सास ने तसल्ली दी, बेटी फिक्र क्यों करती हो, मैं तुम्हारे शौहर को कुछ नहीं बताऊंगी। सास के इस रवैये पर मैं हैरान रह गई। वैसे तो वो बहुत करख्त औरत थी, मगर आज उनका रवैया हमदर्दाना था। फिर कुछ वक्फे के बाद बोली, बेटी अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें रशीदा बेगम के पास ले जाऊं। जानती हो, रशीदा के पास जितनी भी बांझ औरतें आती हैं ना, उनके साथ कोई ना कोई मसला होता है। बच्चे पैदा ना कर सकें या फिर बच्चे मरे हुए पैदा हों। रशीदा की दवाई से सब ठीक हो जाता है। वो सिर्फ 7 गोलियां देती है बेटी, और उसके बाद तुम्हारे घर में मानो खुशखबरी पक्की। ये डॉक्टर मुझे तो झूठ बोलते हैं, इनको तो बस अपना पैसा कमाना है। इस डॉक्टरनी का ख्याल होगा कि मैं तेरा महंगा इलाज करवाऊं, तभी ये ऐसी बातें कर रही है। मगर तू फिक्र न कर, मैं तुझे रशीदा के पास लेकर जाऊंगी। उसकी गोली खाकर तू एक नहीं कई बच्चे पैदा करेगी। सास की बात सुनकर मैं खुशी से खिल उठी। इन्होंने बताया कि वो अपनी बेटी राहिला को भी उसी के पास लेकर गई थी और रशीदा बेगम की 7 गोलियां खाने के बाद वो उसी महीने हामला हो गई थी। मेरे दिल में उम्मीद की किरण जाग उठी। शाम को अम्मा ने कहा था कि मेरे साथ रशीदा बेगम के पास चलना। मैं बेचैनी से शाम का इंतजार कर रही थी। शाम हुई तो सास ने मुझे चादर ओढ़ने का कहा। हम लोग दोनों रशीदा बेगम के आस्ताने नुमा घर पर चली गईं। रशीदा बेगम के पास वाकई काफ़ी औरतें बैठी थीं। उन औरतों में से 4-5 के साथ मैंने बात की तो पता चला कि वो भी रशीदा बेगम की 7 गोलियों से ठीक हुई हैं, और ये कि उनके बच्चे भी पैदा हुए। ये सुनकर मेरी तो सारी फिक्र जाती रही कि जब इतनी औरतों का इलाज हो चुका है, मेरी तो शादी को अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं। बहरहाल रशीदा बेगम के पास गई तो इन्होंने शफकत से मुझे दम दरूद किया और फिर 7 गोलियां मुझे देकर बोली, बेटी ये गोलियां पाबंदी से खा लेना, इनमें से एक भी छूटने ना पाए, और हाँ, साथ में जो दुआएं बता रही हूँ वो लाजमी पढ़ना। उन्होंने गोलियां मुझे थमाते हुए कहा, मगर मेरे हाथ से गोलियों वाला शॉपर मेरी सास ने ले लिया। कहने लगी, मैं संभाल कर रखूंगी, तुझे गोलियों का नहीं पता। ये एक हसास चीज है जिसकी हिफाजत मैं खुद करूंगी। मुझे अपनी सास पर उस लम्हे बड़ा प्यार आया कि किस कदर ख्याल रखने वाली हैं वो, वरना तो औरतें अपने बेटों की दूसरी शादी करवाने पर तुली होती हैं, कभी भी अपनी बहू के किसी नुक्स को बर्दाश्त नहीं करती। जबकि मेरी सास मुझे खुद डॉक्टर्स के पास लिए लिए फिर रही थी। घर आकर मेरी सास ने मुझे एक शॉपर थमाया जिसमें सफ़ेद रंग की छोटी छोटी गोलियां थीं और ये तादाद में 7 थीं। कहने लगी, मैं रोज़ाना रात को तुम्हें दूध ला कर दूंगी,
तुम दूध के साथ ये गोलियां खा लेना और खबरदार उसके बाद बिस्तर से मत उठना, सीधी सो जाना। जानती हो ना, दवा के असर करने के लिए सोना जरूरी है। जी समझ गई। मैंने सादतमंदी से सर झुका लिया। मेरी सास कमरे से चली गई तो मैं बैठी सोचने लगी कि अल्लाह ने मुझे किस कदर मेहरबान औरत अता की है, जो बिल्कुल माँ जैसी है। थोड़ी देर बाद आसिफ आ गए। मैंने उनसे इस बात का जिक्र नहीं किया। वो भी कुछ न बोले, जैसे उन्हें मेरी किसी चीज से गर्ज ही ना हो। अलबत्ता जब ये पता चला था कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, तो इनके चेहरे पर नागवारी के तासुरात जरूर देखे थे। उसी रात मैंने एक सफ़ेद गोली मुंह में रख ली, मगर मुंह में गोली रखते ही मेरी तबीयत खराब होने लगी। ऐसा लगा जैसे मैंने कोई अजीब जहरीली चीज खा ली हो। मगर फिर अपनी औलाद के लिए मुझे इतना तो करना ही था। मैंने बड़ी मुश्किल से ये गोली अपने हलक से नीचे उतारी। अब बस इंतजार कर रही थी कि कब ये मरहला गुजरे और कब मैं अपने शौहर को खुशखबरी सुनाऊं। यूं ही 2-3 दिन खैरियत से गुजर गए, मगर मैं एक बात से सख्त परेशान थी। मैं जब भी सुबह उठती, मेरी कमीज पर काले रंग के दाग लगे होते। उन दागों का निशान भी समझ में ना आता कि ये कैसे लगा है। इसके अलावा मेरा सर भारी होता और पूरे जिस्म में दर्द होता। इस चीज़ ने मुझे परेशान कर रखा था, मगर मैं अपनी सास से कुछ न कहती कि कहीं वो दोबारा मुझे किसी डॉक्टर के पास न ले जाएं। वैसे भी वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरा कोर्स तकरीबन मुकम्मल होने को आया था। मेरे पास अब सिर्फ आखिरी गोली रह गई थी। मैं रात हुई तो सोचने लगी कि आज आखिरी गोली खाकर सो जाऊंगी। उसके बाद मुझे शायद जल्द ही खुशखबरी सुनने को मिले। इसी खुशी में गोली मेरे हाथ से गिर गई। रात का वक्त था, कमरे में हल्का हल्का अंधेरा था। मैंने गोली ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर वो मुझे कहीं ना मिली। फिर मैं जाकर टॉर्च ले आई। बेड के नीचे हर जगह घूम फिर कर देखा, मगर मेरी गोली गुम हो गई थी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ और खुद को कोसने लगी कि आज तो आखिरी दिन था, सारा अमल जाया हो गया है। काश मैं गोली खा लेती तो मेरे साथ ये मसला ना होता। अब न जाने बाकी 6 गोलियों का असर भी मुझ पर होगा या नहीं। फिर सोचने लगी, रशीदा बेगम कौन सी दूर हैं, अभी वक्त ज्यादा नहीं गुजरा। फजर के वक्त सुबह मुंह अंधेरे ही उनके घर चली जाऊंगी। गांव के लोग तो सुबह सवेरे उठ जाते हैं। सुबह सवेरे ही उनसे गोली ले लूंगी तो बाकियों का असर जाया नहीं जाएगा। यही सोचकर मैं सोने की कोशिश करने लगी कि सुबह जल्दी उठूंगी तो अलल सुबह ही रशीदा बेगम के पास पहुंच जाऊंगी। मगर इसकी नौबत नहीं आई। अभी मुझे लेटे हुए 10 मिनट ही गुजरे थे कि मेरी सास कमरे में दाखिल हुई। मैं भी सोती बन गई कि कहीं ये न समझें कि मैंने गोली नहीं खाई, क्योंकि गोलियों के असर में अक्सर मुझे नींद आ जाती थी। मैं सोच रही थी कि 1-2 बार मुझे देखने के बाद सास कमरे से चली जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो मेरे कमरे में रुकी रहीं। मैं आंखें खोलकर देख भी नहीं सकती थी कि वो क्यों रुकी हैं। थोड़ी देर गुजरी थी कि एक जानी पहचानी सी खुशबू मेरी नाक के नथनों से टकराई। ये खुशबू अगरबत्तियों की थी, जो शायद मेरी सास ने अपने हाथ में ले रखी थी। मैं अब भी सोती बनी रही कि कहीं उन्हें शक न हो जाए मैंने गोली नहीं खाई। लेकिन जब इन्होंने इन अगरबत्तियों की राख मेरे सर पर और मेरे पेट पर गिराना शुरू की तो मुझसे रहा नहीं गया। गर्म गर्म राख जब मेरे कपड़ों पर पड़ी तो मुझे खौफ सा महसूस हुआ। मैं एक जोरदार चीख मारकर उठ बैठी। मुझे लग रहा था जैसे मैं कोई डरावना ख्वाब देख रही हूँ। अपने सामने अपनी सास को देखकर मेरा तो जैसे दिल उछलकर हलक में आ गया। इन्होंने काले रंग का लिबास पहन रखा था और माथे पर लाल रंग का टीका था, जिसे देखते मेरी रूह फना हो गई। लगता था कि वो कोई हिंदू जादूगरनी है जो अपने अमल में मसरूफ हैं। मुझे उठकर चीखता चिल्लाता देखकर वो घबरा गईं। बोली, खामोश होकर लेट जा, अभी मुझसे सवाल जवाब मत कर। इन्होंने मुझे सख्ती से हुक्म दिया कि मैं लेट जाऊं, मगर मैं यूं ही कैसे लेट जाती। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। उनके इस अमल से मुझे उलझन हो रही थी। कमरे में फैली बदबू से मेरा दम घुट रहा था। इससे पहले कि मैं मजीद चीखती चिल्लाती, मेरी सास ने मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे घसीटती हुई पीछे वाले कमरे में ले गई। ये कमरा घर की एक भी तरफ बना हुआ था। इसमें कोई आता जाता नहीं था। एक इंतहाई अंधेरा सा कमरा था, जिसे देखकर मैं वैसे भी डर जाती थी। इन्होंने मुझे यहाँ बंद कर दिया। मेरे मुंह में कपड़ा ठोंसकर बाहर से ताला लगाकर चली गईं। ये देखकर मेरा बुरा हाल हो गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। सोचने लगी, मुझे यहाँ क्यों बंद कर दिया।
रोती चीखती चिल्लाती रही, मगर किसी ने मेरी आवाज़ न सुनी। मैं तो जानती थी कि यहाँ मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि ये कमरा घर की पिछली जानिब वाक़ था। मैं अपने शौहर आसिफ को कोसने लगी, जिसने मेरा ख्याल नहीं किया, मुझे पूछने तक नहीं आया। मैं उसका इंतज़ार दिन भर करती रही, मगर उसने मुझे पलटकर नहीं देखा। लग रहा था जैसे वो भी अपनी माँ के साथ इस अमल में शामिल है और ये कि उसे मेरी कोई परवाह नहीं। इसी इंतज़ार में थी कि तकरीबन शाम के 4 बजे आसिफ ने अपनी शक्ल दिखाई। कहने लगा, तुम यहाँ पर हो मैं जानता हूँ, मगर तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। इसके पीछे छुपी हिकमत तुम नहीं समझ सकती। मैं उसे देखते ही फट पड़ी। ये कौन सी हिकमत है? तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हारी माँ ने अजीबोगरीब अमल करने के बाद मुझे यहाँ बंद कर दिया, जबकि तुम जानते हो मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी। मैं जानता हूँ, तुम्हारी डॉक्टर रिपोर्ट्स देख चुका हूँ। तुम्हारे माँ बनने का तो उसी दिन पता चल गया था जब तुम डॉक्टर जमीला के पास गई थी। अच्छा, क्या वाकई? तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हारी माँ ने मुझसे ये बात क्यों छुपाई और मुझे 5 की गोलियां क्यों दी? बताता हूँ, सब बताता हूँ। आसिफ ने हाथ के इशारे से मुझे बैठने का कहा। मजबूरन मैं बैठ गई। इसके सिवा और कोई चारा नहीं था कि मैं उनकी बात सुन लूं, मगर मेरे दिल पर खौफ सवार था। मैं उनके पांव पड़ गई। खुदा के लिए आसिफ, पहले मुझे यहाँ से निकालो, उसके बाद तुम जो मर्जी कर लेना। यहाँ मेरा दम घुट रहा है। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आसिफ ने मुझे तसल्ली दी। अब मेरी बात गौर से सुनो, आसिफ ने राजदाराना अंदाज में कहा। मेरी अम्मा को तो तुम जानती हो, वो कितनी मजहबी खातून हैं। औरतें उनसे दम करवाने आती हैं और वो सभी का मुफ्त इलाज करती हैं। शायद तुम इस बात को नहीं जानती, क्योंकि अम्मा ने आजकल ये सरगर्मियाँ ज़रा कम की हुई हैं, मगर मैं अम्मा को अच्छी तरह जानता हूँ। वो लोगों की मदद करती हैं, खासकर बांझ औरतों की। वो चाहती हैं कि कोई औरत उनके दर से खाली न जाए। जैसे रशीदा बेगम है ना, वो वैसा ही बनना चाहती हैं, और इसके लिए इनको एक अमल करने की ज़रूरत है। इन्होंने जब मेरी शादी तुमसे करवाई तो मुझसे वादा लिया था कि मैं अपनी मर्जी से शादी तो कर रहा हूँ, मगर शादी के बाद उन्हें तुम पर इस अमल की इजाज़त दूँ। बस इसी वजह से मैं उनके सामने बात नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने मेरी बात मानी थी। तुम्हें मुझसे ब्याह कर मेरी दिली आरज़ू पूरी की, मगर अब मुझे भी तो उनकी मानना है ना। वो अगर ये अमल कर रही हैं तो उन्हें करने दो। इससे शायद तुम्हारे बच्चे को भी कोई नुकसान पहुँचे, मगर मैं जानता हूँ कि अम्मा की नीयत बुरी नहीं है। वो बाकी औरतों की मदद करना चाहती हैं। अपने शौहर की ये राम कहानी सुनकर मैं चिल्ला उठी। तुम पागल तो नहीं हो गए आसिफ? मर्द बनो, तुम्हारी अकल को हो क्या गया है? क्या अल्लाह की किताब को इन फरसुदा अवामिल की ज़रूरत है? हरगिज़ नहीं। तुम्हारी माँ सरासर जहालियत में पड़ी है। उनको ये तक नहीं पता कि एक औरत के साथ झूठ बोलकर इन्होंने कितना बड़ा गुनाह किया है। अरे वो क्या लोगों की मदद करेंगी? वो तो अपने ही बेटे की नस्ल खत्म करने पर तुली हैं। अगर मैं बांझ नहीं थी तो मुझे वो खतरनाक गोलियां खिलाने की क्या जरूरत थी? और तुम कैसे बाप हो? तुम्हें अपनी औलाद की भी फिक्र नहीं? क्या ये बच्चा चला जाए तो तुम्हें कोई दुख नहीं होगा? नहीं, आसिफ ने इत्मीनान से कहा। मुझे दुख नहीं होगा। अल्लाह ने एक दिया है तो अल्लाह और भी देगा। तुम सब्र करो। वैसे भी तुम्हारा तो अभी पहला महीना है। कौन सा ये बच्चा इस दुनिया में आ गया है? आसिफ, मैं कोई बात नहीं जानती। बच्चा दुनिया में नहीं आया तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम उसे अपने हाथों से कत्ल कर दो। कम से कम तुम्हें ये बात समझनी चाहिए कि तुम्हारी माँ जो कर रही है वो सरासर गलत है। मैं अपने बच्चे को किसी को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। तुमने जो करना है कर लो। तुम्हारी माँ के हाथों कुर्बानी का बकरा नहीं बनूंगी। मैंने गुस्से से कहा। आसिफ ने मुझे वहीं बंद किया और वो भी चला गया। बेवफा की इस हरकत पर मैं तो हैरान रह गई। सोचा नहीं था कि वो इस कदर संगदिल होगा। 2-3 घंटों के बाद दोबारा आया तो फिर मुझे वही बात समझाने लगा। बोला, अम्मा को अमल करने दो, वो सब लोगों की भलाई के लिए कर रही हैं। उसके बाद तुम जो चाहो करो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, लेकिन खुदा के लिए मुझे अम्मा के सामने शर्मिंदा मत करो। आसिफ ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। मगर औलाद की मोहब्बत औरत के लिए सबसे बढ़कर होती है। नहीं आसिफ, तुम जो मर्जी कहो, मैं अपनी औलाद का गला नहीं घोंट सकती। अपनी माँ से कह दो कि जब तक मैं जिंदा हूँ अब उसे ये अमल नहीं करने दूंगी। मैं गुस्से में धाड़ी। आसिफ पत्थर बना मुझे देखने लगा, जैसे उसे यकीन आ रहा हो कि मैं अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करती हूँ। उसके चेहरे पर नदामत नजर आ रही थी, जिससे साफ जाहिर होता था कि वो शर्मिंदा है, मगर अपनी माँ से मजबूर भी है। वो उसी वक्त अपने कमरे से उठा और बाहर चला गया।
मुझे सास के चीखने की आवाजें आईं। फिर वो भागा हुआ मेरे कमरे की तरफ आया। जाओ, निकल जाओ इस घर से, जितनी दूर जा सकती हो चली जाओ, वरना अम्मा तुम्हारी जान ले लेंगी। फिर आसिफ ने मुझे अपने एक दोस्त के घर का पता दिया और मुझे रोड तक छोड़ने भी आया। बोला कुछ अरसा तुम यहाँ रहो, मैं खुद तुम्हें यहाँ से लेने आऊँगा। अम्मा पर जुनून तारी हो चुका है, वो तुम्हें नहीं बख्शेंगी। आसिफ की बात दुरुस्त थी। फजर के वक्त मैं अपना मुख्तसर सा सामान लेकर अपनी सास के घर से दूर चली गई। मैं दिल ही दिल में दुआएं कर रही थी कि जहाँ जा रही हूँ उन लोगों का रवैया मेरे साथ अच्छा रहे। वहाँ पहुंची तो असगर और उसकी बीवी ने मेरा पुरतपाक इस्तकबाल किया। शायद मेरे शौहर ने उन्हें पहले से बता दिया था कि मैं आ रही हूँ। इन लोगों के घर मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं आराम से 6 महीने वहाँ रही। इस दौरान आसिफ ने मेरी खबर ना ली। मेरी उम्मीद टूटने लगी थी। लगता था जैसे वो कभी पलट कर नहीं आएगा। मगर फिर एक दिन आसिया बाजी ने मुझे इत्तला दी कि मेरा शौहर मुझे लेने आ रहा है। खुशी से मैं फूले न समा रही थी। मेरा आखिरी महीना चल रहा था। इन दिनों औरत को शौहर की ज़रूरत होती है। वो उससे अपने दुख सुख कहती है, अपनी तकलीफ का साथी बनाती है। आसिफ आए तो उनके चेहरे पर परेशानी थी। बरसों के बीमार और लागल लग रहे थे। आते ही मेरे आगे हाथ जोड़ दिए, मुझे माफ़ कर दो, खुदा के लिए मेरी माँ को भी माफ़ कर दो। आसिफ तकरीबन रोने को आए थे। आसिफ क्या हुआ है, आप यूं क्यों रो रहे हैं? तब आसिफ ने मुझे बताया कि अम्मा को उनके किए की सज़ा मिल गई। उनके साथ जो हादसा हुआ उससे उनके हवास बिगड़ गए। वो अपना जहनी तवाज़ुन खो चुकी हैं और अब अजीबोगरीब बातें करती हैं। लोग उन्हें देख देख कर हंसते हैं और वो ज़िंदगी मौत की कश्मकश में हैं। आसिफ की बात ने मुझे परेशान कर दिया। अपने शौहर की बातें सुनकर मैंने अपनी सास को माफ़ कर दिया। बेशक माफ़ करने में ही अज़मत है। ज़िंदगी के आखिरी दिनों में मैंने उनकी भरपूर खिदमत की। वो मुझसे बार बार माफ़िया मांगती, मगर इन्होंने न जाने किस किस का दिल दुखाया था कि इनकी मौत इंतहाई तकलीफ दे हुई। आलमे नज़ा में उनकी जान जैसे किसी कांटे पर अटकी थी। ये हालत देखकर मुझे भी इबरत हुई। मैंने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि मैं कभी ज़िंदगी में भूल कर भी किसी इंसान का दिल नहीं दुखाऊंगी और ना ही कोई शिरकिया अमल करूंगी। चाहे ज़िंदगी में मायूसी के बादल छाए हों, मगर मैं कभी अल्लाह ताला से उम्मीद रखना नहीं छोड़ूंगी। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।